सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशोपनिषद मंत्र संख्या 9 पर हम विचार कर रहे हैं। मंत्र है अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते तमो याउ विद्यायां रतः। पिछले कक्षा में इसी मंत्र पर हमने विचार किया और अविद्या का अर्थ लिया था कर्म और विद्या का अर्थ लिया था ज्ञान। आज डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार जी की जो पुस्तक है एकादशोपनिषद, उसको पढ़ते हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतर्गत आने वाले इस मंत्र का किस प्रकार से भाष्य किया, उसको भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अविद्या का अर्थ डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार जी ने भौतिकवाद लिया है और विद्या का अर्थ लिया है अध्यात्मवाद। तो मंत्र का अर्थ इस प्रकार से होगा कि जो व्यक्ति भौतिकवाद में रत रहते हैं वो गहरे अंधकार को प्राप्त करेंगे और जो अध्यात्मवाद में रत रहते हैं वो और भी गहरे अंधकार को प्राप्त करेंगे। प्रथम दृष्टया मंत्र पढ़ने पर अर्थ समझ में आता है कि मंत्र विरोधाभास से ओतप्रोत है, परंतु ऐसा है नहीं। यहां पर कहा जा रहा है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। वो मनुष्य गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं जो भौतिकवाद की उपासना करते हैं, भौतिकवाद में संलग्न रहते हैं, निमग्न रहते हैं, उसी में समाये रहते हैं, उसको अधिक प्रेम करते हैं, वो लोग गहरे अंधकार को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल भौतिकवादी हैं। उन्हें धर्म से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अध्यात्म की सर्वथा उपेक्षा कर रखी है। तो ऐसे लोग जो भौतिकवाद में जीते हैं वो गहरे अंधकार को जाएंगे। और ठीक दूसरी पंक्ति में कहा कि जो व्यक्ति अध्यात्मवाद में ही लगे रहते हैं और भौतिकवाद की उपेक्षा कर जाते हैं वो उनसे अधिक गहरे अंधकार को जाएंगे। भौतिकवाद वालों की अपेक्षा अध्यात्मवाद वाले और अधिक गहरे अंधकार गड्ढे में जाकर के गिरेंगे, क्योंकि अध्यात्मवाद वाले क्या कर रहे हैं? ये भौतिकवाद का निषेध कर रहे हैं, भौतिकवाद की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए तो इतना इन्होंने कहा। महर्षि दयानंद जी ने किस प्रकार से इस वचन को, मंत्र को लिया है और किस प्रकार से उन्होंने व्याख्यात किया है उसको हम समझते हैं। तो वहाँ अविद्या का अर्थ महर्षि जी ने जो लिया है, अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अविद्या, ये अविद्या का अर्थ उन्होंने लिया है जो योग दर्शन में आया है। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो महर्षि दयानंद जी ने एजिटिस इसका अर्थ लिया है अनित्य को नित्य मानना। जो वस्तु स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, उनको स्थायी मानना, स्थिर मानना। जैसे हम इस शरीर को लेकर के क्या व्यवहार करते हैं, जब कोई पूछता है,
कोई विशेष प्रसंग आता है तब तो हम ये कह देते हैं कि एक दिन सभी को जाना है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निसंदेह है, अवश्यंभावी है। लेकिन ये कब होता है? जब कोई विशेष प्रसंग आता है तब हम ये बातें करते हैं। लेकिन व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार ऐसा होता है कि हम चिरस्थायी हैं। कोई ऐसा मानता ही नहीं है कि एक दिन इस शरीर को छोड़ करके हमें जाना होगा। व्यवहार ऐसा करते हैं कि मैं सदा रहने वाला हूं और मेरा शरीर में जो संयोग है वो सदा रहेगा। तो ये है अनित्य में नित्य की भावना। जो वस्तु जैसी है वैसी भावना ना करना, विपरीत भावना करना, इसको अविद्या कहा। और जो अशुद्ध हैं उन अशुद्ध को शुद्ध मानना। हमारा शरीर अशुद्ध है और शरीर को हम क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं। और शुद्ध मान करके ही व्यवहार करते हैं सब प्रकार से। संसार में दुख है, लेकिन संसार में दुख ना देखना, दुख के स्थान पर सुख देखना। और हम सुखों में तो नोबेल पुरस्कार हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि इतने भीषण भयंकर दुख होते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी नहीं होते। बस थोड़ा सा सुख मिल रहा होता है और उसी सुख में हम कृतकृत्य हो जाते हैं। अपने आप को मान लेते हैं कि बस मुझे जो करना था कर लिया, मेरी सब प्रकार से तृप्ति हो रही है, मुझे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। और अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखना। हम शरीर में निवास करते हैं लेकिन ऐसा नहीं मानते कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। स्वयं को शरीर से भिन्न नहीं मानते, जबकि वास्तविकता यह है शरीर जड़ है और हम चेतन हैं। शरीर अनित्य है और हम नित्य हैं। लेकिन शरीर को ही आत्मा मान करके व्यवहार करना, ये जो स्थिति है इसको यहां पर कहा गया अविद्या। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, योग दर्शन का ये सूत्र है जिसकी यहां पर महर्षि जी ने संक्षिप्त व्याख्या की। तो जो लोग इसमें लगे रहते हैं, यानी जो अविद्या की उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अर्थात कह रहे हैं, अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं। पहले तो कहा जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी विपरीत ज्ञान करते हैं, और इससे भी उन्होंने बड़ा व्याख्यान क्या किया कि जो ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, जो ईश्वर ज्ञान आदि से युक्त है, ये रहित संभवतः यहां पर कुछ गलत हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक रही होगी, कि जो ईश्वर ज्ञान आदि गुणों से सहित है और सबका कारण है, यानी मूल है, उस ईश्वर को छोड़ करके जो उससे भिन्न है, जो जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार को जाएंगे। इस वचन को सुनिएगा। ईश्वर चेतन है, लेकिन चेतन ईश्वर की आराधना ना करते हुए, चेतन ईश्वर को ना मानते हुए, जो अचेतन है यानी जो जड़ है, उसकी जो उपासना करते हैं, वो गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो साकार की उपासना करते हैं, उस साकार के उपासक गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जड़ वस्तु की पूजा की जा रही है, चेतन की नहीं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है,
कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो क्या जिस कण में हम ईश्वर को मानते हैं उस कण की हम उपासना कर सकते हैं क्या? विचार कीजिए, यह विचारणीय है। लोग ये तर्क देते हैं कि जब ईश्वर कण कण में रमा है, हर कण कण में बसा हुआ है और ईश्वर सर्वव्यापक है, तो वो किसी मूर्ति में क्यों नहीं? ये हट करते हैं, मूर्ति में क्यों नहीं? तो मूर्ति में हम ईश्वर को मानते हैं तो क्या आपत्ति है, क्योंकि वो वहां पर है। लेकिन ये क्यों नहीं मानते कि जब ये कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में बसा है, और वैसे ही वो पत्थर में भी बसा है जिसको मूर्ति कहा जा रहा है, तो आपके हाथों में भी तो बसा है। जो आप हाथ जोड़ेंगे उन हाथों में भी तो ईश्वर है। जो भी आप उस मूर्ति को ईश्वर स्वरूप मान करके वहां अर्पित करेंगे, यथा पुष्प चढ़ाएंगे, मिष्ठान्न चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे और अन्य कुछ सामग्रियां चढ़ाएंगे, जल से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, उस सब में वो है या नहीं? जब आप कण कण में मान करके ये कहते हैं कि फिर वो मूर्ति में भी है, तो मूर्ति को पूजने में क्या आपत्ति है? तो बात यह है कि हमें आपत्ति नहीं है। जो आप मूर्ति को पूजोगे, जिस भी साधन से आप उसकी पूजा करोगे, उस साधन में, उस वस्तु में ईश्वर है या नहीं? उसमें भी तो ईश्वर है। फिर आप किसे किस पर चढ़ा रहे हो? विचार करके देखिए, आप किसे किस पर चढ़ा रहे हो? वो तो कोई भोग नहीं ले रहा ना। वस्तुतः आप एक जड़ वस्तु को दूसरी जड़ वस्तु पर आरोपित कर रहे हैं। चेतन को चेतन पर आरोपित नहीं किया जा रहा, और चेतन को चेतन पर आरोपित कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो खंड खंड नहीं है। वो ईश्वरी सत्ता तो अखंड है। तो यहां पर महर्षि जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो ज्ञानवान है, बलवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसको छोड़ करके जो जड़ वस्तु की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार को जाते हैं। इस प्रसंग को हम यहां अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि जो 8वां मंत्र था उस मंत्र में हमने पर्याप्त इसकी विवेचना कर दी है। आगे, अंधम तमह, तो कह रहे हैं दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत ज्ञान को वो प्राप्त होते हैं। कौन? जो अविद्या की उपासना करते हैं। तो अंधम तमः शब्द का जो यहां अर्थ किया महर्षि जी ने, दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं। विचारणीय है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं, यानी अनित्य को नित्य मानते हैं और नित्य को अनित्य मानते हैं, शुद्ध को अशुद्ध मानते हैं और अशुद्ध को शुद्ध मानते हैं, ऐसे ही दुख को सुख मानते हैं और सुख को दुख समझते हैं, आत्मा को शरीर समझते हैं और शरीर को जो आत्मा समझते हैं, जो चेतन परमात्मा को छोड़ करके जड़ वस्तु को मानते हैं, यानी जो विपरीत व्यवहार करते हैं, विपरीत जो व्यक्ति मानते हैं, ये अविद्या है। तो क्या कह रहे हैं कि ये लोग जब इनकी उपासना करेंगे, इसकी जब ये संगति करेंगे, तो ये दृष्टि के रोकने वाले अंधकार को प्राप्त होंगे, अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होंगे। क्या कह रहे हैं कि इनकी दृष्टि ही रुक जाएगी, ये सोच नहीं पाएंगे, विवेक नहीं कर पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे, ये इस प्रकार से अंधकार को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? प्रसंग थोड़ा गूढ़ है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का वेद में जो व्याख्यान किया वो गूढ़ अर्थों में है। कहते हैं ना कि व्यक्ति ये तो अंधा हो गया है। किस में अंधा है? बोले कामांध है, लोभ में, मद में, मोह में, क्रोध में ये अंधा हो गया है। अंधा हो गया है का अर्थ क्या है? क्या उसके नेत्र फूट जाते हैं? क्या वो नेत्रहीन हो जाता है?
दृष्टिहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है, यानी सबको दिखाई दे रहा है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? भला बुरा। उसे ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कोई करप्ट व्यक्ति हो और उस करप्ट व्यक्ति को ना धर्म समझ में आता ना अधर्म समझ में आता है, ऐसे ही क्रोधी को नहीं आता समझ में, ऐसे ही कामी को नहीं आता समझ में, ऐसे ही लोभी को और मोही को समझ में नहीं आता। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या वास्तविकता है और क्या नहीं है, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विवेक उनका होता नहीं है और उनको हम बोलते हैं लौकिक भाषा में कि ये तो अंधा है। तो यहां पर महर्षि जी यही कह रहे हैं कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जहां ज्ञान नहीं मिलता, जहां केवल अज्ञान होता है और अंधेरा, यानी गुमनामी में, अंधेरे में उनका जीवन रहता है। कब रहता है जीवन? जब शरीर है तब रहेगा या शरीर छोड़ने के बाद रहेगा? क्या मानेंगे? वेद ये कह रहा है, इसके भाव को ऐसे समझें कि जब शरीर में हैं तब भी वो अंधेरे में रहेंगे और जब वो शरीर छोड़ देंगे, मनुष्य देह छोड़ देंगे, तो परमानेंट उनका रिजर्वेशन हो जाएगा अंधेरी योनियों में। किसी को अगर कठिन पड़ रहा हो तो मुझे संकेत कर देवे कि आज की व्याख्यान कुछ कठिन लग रहा है, लेकिन ध्यान से सुने। अंधेरे लोगों को वो प्राप्त करेंगे जो अविद्या की उपासना करते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे व्यक्ति तमोगुण से आच्छादित होता है, तमोगुण से जब व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, यदि आपको तमोगुण समझ में नहीं आ रहा तो तमोगुण के जो लक्षण हैं, जो प्रभाव हैं, वो बताता हूं। जो व्यक्ति गहरी नींद में सोता है, खर्राटे मार करके सोता है, बेसुध होकर के सोता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे मच्छर काट रहे हैं या नहीं, उसके आसपास कोई शोर हो रहा है या नहीं, अथवा उसकी चारपाई को उठा करके जहां पर वो शयन कर रहा था उसको उठा करके किसी ने अन्यत्र रख दिया है, उसको ये भी समझ में नहीं आएगा। अथवा उसको रस्सी से बांध दिया गया है, उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है, उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया है और उसको ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों वो गहरी प्रगाढ़ निद्रा में है। ये जो प्रगाढ़ निद्रा है इसको कह रहे हैं तमोगुण। ऐसे ही जो व्यक्ति शराब, मांस आदि का सेवन करता है, मादक द्रव्यों का सेवन करता है, वो भी नशे में धुत हो जाता है। उस धुत व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे स्थान पर है, कैसे कपड़ों को पहना हुआ है, कैसे परिवेश में है और किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यानी वो अंधेरे में है, उसको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करेगा तो उसकी दृष्टि जो है वो रुक जाएगी, वो ठीक ठीक नहीं देख पाएगा, वो ठीक से नेत्रों का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वो अज्ञान से घिरा रहेगा। यानी कोई व्यक्ति जब अविद्या की उपासना करेगा तो अविद्या में हम मोटे मोटे अर्थ ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शराब पिएगा, कोई निषिद्ध भोजन का सेवन करेगा, निषिद्ध स्थानों पर जाएगा, तो ये थी अविद्या, उसकी उपासना की, यानी उसकी संगति उसने कर ली। जब वो व्यक्ति उसकी संगति कर लेगा तो फिर उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जब प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, वो भले बुरे का विवेक नहीं कर सकता, अच्छे बुरे का विवेचन नहीं कर सकता, वो समझ ही नहीं पाएगा ये सही है या गलत है। ठीक है। और बड़े अर्थों में, व्यापक अर्थों में मैं बताऊं कि हमारे जो नेता होते हैं, जो करप्ट अधिकारी होते हैं, जो झूठे वायदे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अविद्या की उपासना करते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों का नाम लेता हूं, ये अविद्या की उपासना करते हैं। और अविद्या की उपासना करने के बाद इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको ये समझ में नहीं आता कि इनकी क्या दुर्गति होगी।
इनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है। यानी अब दृष्टि उनकी बाधित हो चुकी है, अब उनको ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा। जो व्यक्ति सर्वाधिक मांसाहार का प्रयोग करते हैं, सर्वाधिक शराब का प्रयोग करते हैं, अत्यंत तमोगुणी होते हैं, ड्रग्स, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, इनका जो सेवन करते हैं, तो इसकी उन्होंने उपासना की है, यानी मादक द्रव्यों की उन्होंने उपासना की है। उपासना का अर्थ क्या है कि संगति की है, उनके साथ रहना, उनके साथ जीना उन्होंने आरंभ कर दिया। तो जब उनका उन पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, वो कुछ विशेष उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। जैसे कि इस्लाम के मानने वाले, हिंदुओं में जो भूत पूजा को मानने वाले, बलि पूजा को मानने वाले, तो ये लोग अविद्या की उपासना करते हैं और अविद्या की उपासना करने के कारण से इनका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। अथवा जो लोग ईश्वर के नाम पर पत्थर पूजा करते हैं और उनकी संगति किसके साथ रहती है, ईश्वर के साथ ना रहते हुए किसके साथ रहती है, पत्थरों के साथ, उनके साथ उनका मेल जोल है, उठना बैठना है, उनकी संगति अधिक करते हैं, तो उनका दिल भी कैसा हो जाता है, पत्थर हो जाता है, वो निष्ठुर हो जाते हैं, वो विवेक नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसी उपासना करेगा वैसा वैसा उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि अविद्या की उपासना करोगे तो अंधे हो जाओगे, दृष्टि बाधित हो जाओगे, अज्ञान तुम्हें आ घेरेगा और ज्ञान से कोसों कोसों की दूरी तुम्हारी बन जाएगी। ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे जो अपने आत्मा को, और कह रहे हैं कि जो अगली पंक्ति है, ततो भूय एवते तमो याउ विद्यायांग रतः, इस पंक्ति को कह रहे हैं कि जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले, अपनी आत्मा को पंडित मानने वाले, यानी अब यहां पर विपरीत स्थिति है। एक वर्ग तो ऐसा है जो भौतिकवाद में रत है, पांचों इंद्रियों का से वो अंधाधुंध भोग कर रहा है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इन विषयों पर आकृष्ट है, वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब चीजों में वो फंसा हुआ है, दुनियादारी के प्रपंच में है। लोग पैसा कमाते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं और उनकी नाइट लाइफ होती है, देर रात्रि सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें लोग 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जा कर के सोते हैं, सुबह उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जिनकी ऐसी दिनचर्या होती है, और सब प्रकार के भोगों को भोगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन वस्तुओं का मुझ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और मेरी आने वाली संतति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ना वो ये सोच पाते कि मेरे इस कृतित्व से समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारे राष्ट्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी वो इसमें नहीं सोचते और केवल वो अंधाधुंध भोग भोगने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं वो लोग तो क्या करेंगे, वो लोगों की क्या गति होगी, वो गहरे अंधकार को जाएंगे। यानी जीते जी वो अंधेरे में रहने वाले हैं, भले ही वो चकाचौंध में रहते हों, बहुत सुंदर देखते हों, बहुत पैसे वाले दिखते हों, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी विलासी हो, भले ही हो, लेकिन आत्मिक रूप से क्या स्थिति है उनकी, बुद्धि के स्तर पर वो क्या है, अंधे हैं। एक प्रसंग में यहां कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि आप जो वैदिक मान्यता वाले हैं, सनातन धर्मी हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हैं, जो गुरुकुलों से जुड़े हैं, जो वेदों को मानते हैं, आप लोगों की बातें अलग होती हैं और दुनिया की बातें अलग होती हैं। तो वो कहते हैं आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, या जो पैसे वाले हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, पायलट ज़्यादा समझदार हैं या आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनके अंदर इतनी योग्यता है तब जा कर के वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं या आप समझदार हैं, जो अनेक प्रकार का अभिनय करते हैं, अभिनेता हैं और जिनकी बहुत प्रसिद्धि है, वो ज़्यादा समझदार हैं या आप समझदार हैं। इतना कह करके वो क्या कहते हैं कि देखो वो तो अजमेर शरीफ की दरगाह भी जाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं, वो सबको मानते हैं, सब में आस्था रखते हैं, और आप लोग मना करते हैं, आप लोग कहते हैं एक ईश्वर को पूजो, आदि आदि, इस प्रकार से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं।
तो यहां पर बात यही कही जा रही है कि व्यक्ति भौतिकवाद में तो बढ़ जाएगा लेकिन अध्यात्मवाद में नहीं बढ़ेगा। जो व्यक्ति भौतिकवाद की अधिक उपासना करेगा उसका अध्यात्म शून्य हो जाएगा। यानी व्यक्ति धन में तो बहुत बढ़ जाएगा, धन में तो उसका कोई पैर ना पकड़ सके, लेकिन धर्म के क्षेत्र में सर्वांश में वो अंधे होंगे। और ऐसे अंधे लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा सरल है। यानी जो हमको उलाहना दी जाती है और उपमा दी जाती है अन्य लोगों की, नेताओं की, अभिनेताओं की, बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े श्रेष्ठियों की, सेठों की और बहुत सारी जनता की जो उपमा दी जाती है कि देखो वो सब लोग तो सब मानते हैं, केवल आप विरोध करते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जो भौतिकवाद की उपासना करेगा वो अध्यात्मवाद में शून्य हो जाएगा। यानी जो धन की उपासना करेगा सर्वांश में तो वो धर्म में शून्य हो जाएगा। ऐसे कई सेठों को हम जानते हैं, कई लोगों को हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि धन कैसे कमाया जाए, पद पैसा प्रतिष्ठा किस प्रकार से अर्जित की जाए, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या प्रभाव होंगे और क्या फल होंगे, इसमें उनसे बड़ा मास्टर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन धर्म ज्ञान के क्षेत्र में वो सर्वथा शून्य होंगे, अंगूठा टेक होंगे। और अंगूठा टेक होने के कारण से वही ऐसे जगह पर जाएंगे जो पूजने योग्य नहीं है, ऐसे व्रतों को स्वीकारेंगे जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कर्मकांडों का अनुष्ठान करेंगे जो कि अशास्त्रीय हैं। तो ये लोग धर्म के क्षेत्र में मूर्ख होते हैं। तो इन मूर्खों की उपमा देना ठीक नहीं है। इन मूर्खों की उपमा देना अपने आप में मूर्खता है। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं, इस मंत्र से ये बात समझ में आती है। और दूसरी पंक्ति क्या है कि जो अपने आप को पंडित मानने वाले हैं, यानी स्वयं को क्या मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी, प्रकांड विद्वान जानते हैं, और शब्द अर्थ संबंध, जो शब्द है विद्या, शब्द है, शब्द का अर्थ है और इनका जो संबंध है, केवल इनको जानते हैं। उनसे बढ़िया आप उनकी उधेड़ बुन करा लीजिए, पोस्टमार्टम करा लीजिए। यानी ये शब्द कैसे बना, इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या धातु लगा, क्या प्रत्यय लगा, ये आप उनसे अच्छे से जान सकते हैं। ये पुस्तक, ये प्रसंग किस पुस्तक का है, किस प्रकरण में ये बात कही गई, तो वो बहुत अच्छे शब्द शास्त्री हैं। ठीक है? तो जो शब्द शास्त्री हैं वो व्यक्ति और गहरे अंधकार को जाएंगे कब? जब वो अवैदिक आचरण में रत रहेंगे। वैदिक साहित्यों को पढ़ करके, वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके अवैदिक आचरण करने वाले वो और गहरे अंधकार को जाएंगे। दूसरे अर्थों में कहें कि जो केवल और केवल अध्यात्मवाद का चोला ओढ़े बैठे हैं और भौतिकवाद से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया है, अपनी पीठ फेर ली है, उसको टोटल उपेक्षा कर दी है, वो लोग उनसे गहरे अंधकार को जाएंगे। जो केवल अध्यात्मवाद में लगे रहते हैं, अध्यात्मवाद को ही सर्वोपरि मानते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जानने वाला व्यक्ति अधिक दोषी होता है यदि वो ना करे। एक तो व्यक्ति कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था। तो कह रहे हैं ये और गहरे अंधकार को जाएंगे, यानी ये उसका भी बड़ा भाई है। भौतिकवाद में लगे हुए व्यक्ति से जो गहरे अंधकार में जाएगा, उससे भी ये बड़ा भाई है, ये उससे और गहरे अंधकार को जाएगा। तो भावार्थ में महर्षि जी कहते हैं, जो जो चेतन ज्ञान आदि गुणयुक्त वस्तु है वह जानने योग्य। भावार्थ में बिल्कुल अलग प्रसंग आया है, ध्यान से सुनिएगा। जो जो चेतन ज्ञान आदि गुणयुक्त वस्तु है, जितनी भी ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं और जो जो चेतन वस्तु है वह है जानने वाला। ठीक है? जो अविद्या रूप है वह जानने योग्य है। यानी जो जो ज्ञान आदि चेतन गुण से युक्त है, ये कौन है? जीवात्मा।
चेतन ज्ञान आदि गुणों से युक्त। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगमिति। आत्मा के 6 गुण कहे ना, 6 लिंग कहे हैं। इच्छा करता है, द्वेष करता है, सुख की अनुभूति करता है, दुख की अनुभूति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, प्रयत्न करता है, ये आत्मा के लक्षण रखे। तो ये तो है जानने वाला, इसका काम है जानना। और किसको जानेगा? जो अविद्या रूप है वह जानने योग्य है। अविद्या रूप क्या है? जो चेतन से भिन्न है। चेतन से भिन्न क्या है? यानी जो जड़ है, जो अविद्या रूप है। हम ये जाने क्या अनित्य है और क्या नित्य है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या आत्मा है और क्या शरीर है, क्या दुख है और क्या सुख है। यह है जानना, इसको जानना चाहिए। और जानने वाला कौन है? ज्ञान आदि चेतन गुणों से युक्त। चेतन ज्ञान आदि गुणों से युक्त, यानी आत्मा जानेगा। और किसको जानेगा? जड़ों को, और जड़ से होने वाले प्रभावों को, सत्व के, रज के, तम के जो प्रभाव हैं उनको जानेगा। ठीक है। और जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। ध्यान से सुनिए, प्रसंग कठिन रहेगा, गूढ़ रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी इसमें आलस्य न करें। अगली पंक्ति क्या करें? जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। उपासना के योग्य क्या नहीं है? जो अविद्या का रूप है वो उपासना के योग्य नहीं है। शरीर को आत्मा मानना और आत्मा को शरीर मानना, तो एक तो मानता और एक नहीं मानता। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का जो प्रभाव है, गुणों का जो प्रभाव है, इसको जानना है, इसकी उपासना नहीं करनी। जानना है, जान करके क्या करना है? लाभ लेना। महर्षि जी क्या कहते हैं? प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों से लाभ लेना और लाभ देना। थोड़े गूढ़ प्रसंग रहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। इनको हमें केवल जानना है और जान करके इनसे लाभ लेना है। ये क्या कहा जा रहा है? इनकी उपासना नहीं करनी है। उपासना मतलब इन्हीं को सब कुछ नहीं मानना है। बोले ये होगा तो जीवन होगा और ये होगा तो जीवन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? लोग इनकी उपासना करते हैं। उपासना करते हैं इसलिए युद्ध होता है, इसलिए द्वंद्व होता है, इसलिए लड़ाई बखेड़ा होता है। और इसके कारण वो या तो मर जाते हैं या फिर मार देते हैं। उपासना करने के कारण, उसमें उपासना बुद्धि रखने के कारण। जैसे कि किसी ने अतिक्रमण में मकान बना लिया, और उस मकान के प्रति उसकी बड़ी आसक्ति थी। अब नगर पालिका वाले आए, उन्होंने कहा कि आपका तो घर अतिक्रमण में है, तो ये 5 फीट आगे का हमको तोड़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो बुलडोजर है ये आपको मेरे शरीर के ऊपर से निकालना पड़ेगा। मैं अपने जीते जी अपने घर को हाथ नहीं लगने दूंगा। ये स्थिति कब आ गई? कि उसकी उपासना की थी, यानी उसमें इतने तल्लीन हो गए थे कि उसके बगैर वो अपने अस्तित्व को पृथक समझते ही नहीं थे। ये जो स्थितियां निर्मित होती है ना, ये उपासना के कारण आती हैं, उसके साथ जीने मरने के भाव के कारण आती हैं। ये बड़ा ऐसा है कि इसके लिए इतने दृष्टांतों की आवश्यकता है। जितने ज्यादा दृष्टांत होंगे उतनी बातें समझ में आएंगी। जैसे सुनिए कि आगे कहा ना कि दुख में सुख मानना और अशुद्ध को शुद्ध मानना और शुद्ध को अशुद्ध मानना। तो जैसा स्त्री का पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षण होता है और पुरुष का स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण होता है, उस आकर्षण होता है, वो आकर्षण किस लिए है? वो स्वाभाविक है, एक प्रकृति की प्रक्रिया है। लेकिन उसको ना जान करके, उसको ना मान करके उसमें उपासना बुद्धि रखना कि यदि तुम हो तो हमारा जीवन है और तुम नहीं तो हमारा जीवन नहीं। और यदि कोई व्यक्ति तुमको मुझसे अलग करेगा या कोई परिस्थितियां
हमको अलग करेगी तो हम क्या करेंगे, या तो मर जाएंगे अथवा मार देंगे। अनिकेत जी समझ रहे हैं ना, या तो हम मर जाएंगे या मार देंगे। तो जितनी हत्याएं होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं, ऑनर किलिंग होती हैं और ये तेजाब फेंक दी जाती है, ये सब क्यों हुआ? उस शरीर में उपासना बुद्धि रखने के कारण। उपासना बुद्धि रख ली उसके साथ, हाँ ये कारण है। जबकि क्या करना है, जानना है केवल। जानने का अर्थ क्या है, लाभ लेना। लाभ लेना और लाभ देना। स्त्री को पुरुष को लाभ देना है और पुरुष को स्त्री को लाभ देना है। लाभ देना और लाभ लेना, ये व्यवहार करने हैं केवल, उपासना बुद्धि नहीं रखनी। आ गया समझ में? ऐसे आप इन दृष्टांतों को सब जगह लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लाभ लेना और लाभ देना क्या है और उपासना क्या है। जहां जहां जो अविद्या का स्वरूप है, यानी जो जड़ पदार्थ है, उनमें यदि उपासना रखेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा विनाश की प्रक्रिया वहां पर निर्मित हो जाएगी। ठीक है? दुनिया के जितने लड़ाई बखेड़े हैं, कुर्सी के प्रति व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है ना, वो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहता, बस वो वहां उपासना बुद्धि थी। इस कारण से क्या था, वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता था। एन केन प्रकार वो कुर्सी पर बना रहना चाहता है, पद पर बना रहना चाहता है। लाभ लेना और लाभ देने वाली बात नहीं थी कि मैं इस पद का लाभ लूं और पद पर बैठ करके लोगों को लाभ दूं। ठीक है ना, ये भाव नहीं था। उपासना बुद्धि थी कि मैं बस स्वयंभू बन करके बैठूं। अब आ जाइए वापस महर्षि जी के वचनों पर कि जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। यानी उपासना के योग्य कौन है? चेतन है, जड़ नहीं है। और विद्वान का आत्मा कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, विद्वान का आत्मा कहाँ है? विद्वान का शरीर नहीं। क्योंकि अगर शरीर होता तो इसका अर्थ क्या होता, फिर तो स्त्री का शरीर भी उपासना के योग्य हो जाता और स्त्री के लिए पुरुष का शरीर भी उपासना के योग्य हो जाता। माता पिता का शरीर भी कैसा हो जाता? उपासना के योग्य। ठीक है ना? लेकिन आत्मा की बात कही है, व्यक्तित्व की बात कही है, व्यक्ति की बात नहीं कही है। तो जो जो चेतन आदि गुण हैं उनकी उपासना करनी है। चेतन के जो गुण हैं उन गुणों की उपासना करनी है। अब उपासना दो की करनी है, एक ईश्वर की करनी है और दूसरा विद्वान की आत्मा की। तो यहां विद्वान की आत्मा की उपासना का अर्थ क्या है? ये अल्टरनेट नहीं है, ईश्वर का ऑप्शन नहीं है कि यदि ईश्वर को नहीं पूजेंगे तो उसके स्थान पर हम किसको पूज लें? विद्वान की आत्मा को पूज लेंगे। कितने बड़े गुरुडम का खंडन महर्षि दयानंद जी ने यहां पर कर दिया। लोग ऐसा मान लेते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत जगह पर लोगों ने क्या किया? ईश्वर के स्थान पर स्वयं को पुजवाना आरंभ कर दिया, प्रसंगों का गलत अर्थ निकाल करके। तो विद्वानों की आत्मा की उपासना का अर्थ यह है कि विद्वानों के पास जो गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करना, यह है विद्वान की उपासना। यदि हम सज्जनों के पास रहेंगे, उनके साथ सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर सद्विचार आएंगे और हम सदकर्म करने वाले बनेंगे। और इसलिए कहा महाजनो येन गता स पंथा। मनुस्मृति में कहा गया वेदा स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना। तो यहां जो सदाचार है, ये किसका सदाचार है? सत्पुरुषों का आचार है। सत्पुरुषों का आचार, सत्पुरुषों का जो व्यवहार है उसको हम क्या करें? पूजें, उसको हम स्वीकार करें, उसको हम फॉलो करें, उसकी उपासना करें। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत लेवल तक अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे। सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम थोड़ी थोड़ी उन्नति प्रगति कर लेंगे विद्वान की आत्मा की उपासना करने पर। लेकिन ये विद्वान की आत्मा की उपासना
ना हमें स्वर्ग दिला सकती और ना हमें मोक्ष दिला सकती। कुछ अंशों में मान भी लें कि स्वर्ग जैसी स्थिति को निर्मित करा देगी विद्वान की उपासना, लेकिन मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त करा सकती। इसलिए सर्वांश में हमें दुखों से छूटना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो किसकी उपासना करनी है? परमेश्वर की उपासना करनी है। यहां पर विद्वान की उपासना का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसे ईश्वर के नाम पर तो हम ओम 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 रटते रहे और फिर हमने क्या किया, गुरु जी को भी रटते रहे, गुरु के नाम का बखान करते रहे, गुरु के नाम की माला गले में पहनते रहे और गुरु की तस्वीर बना ली ना। ये बात नहीं है, ये सब गड़बड़ घोटाला है, यह विद्या है। ऐसे अर्थ नहीं निकालना है। समझ में आ गया ना? ठीक है ना, आगे बढ़े। उपासना के योग्य हैं, जो इससे भिन्न है वह उपास्य नहीं, किंतु उपकार लेने योग्य हैं। आगे की पंक्ति में कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि जो इससे भिन्न है वह उपास्य नहीं है, यानी इससे भिन्न की हमें उपासना नहीं करनी है। क्या करना है? उपकार लेना है, यानी उनका हम उपकार करेंगे और उनसे हम उपकार लेंगे, व्यवहार करना है। ठीक है। जो मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशों से युक्त हैं, वे परमेश्वर को छोड़ इससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना कर महान दुख सागर में डूबते हैं। अर्थ को सुनिए। जो मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक 5 क्लेशों से युक्त जो अविद्या है, उसकी जो उपासना करेंगे और उसको छोड़ करके इसके कारण परमेश्वर को छोड़ देंगे, तो वो क्या करेंगे? महान दुख सागर में डूबेंगे। और जो शब्द अर्थ का अन्वय मात्र संस्कृत पढ़कर सत्य भाषण, पक्षपात रहित न्याय का आचरण रूप धर्म नहीं करते, यानी शब्द शास्त्री हैं और क्या संस्कृत पढ़ लिया, अन्वय कर लिया, धातु पाठ पढ़ लिए, सब कर लिया, विग्रह करना जान गए, लेकिन व्यवहार में क्या नहीं है? सत्य भाषण नहीं है, पक्षपात रहित होकर के न्याय का आचरण नहीं करते, ठीक है, धर्म का वो पालन नहीं करते। वे अभिमान में आरूढ़ हुए विद्या का तिरस्कार कर अविद्या को ही मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? वो विद्वान मानते हैं। तो जैसे हम किसको बोलते हैं? रावण। रावण का दृष्टांत दिया जाता है ना कि रावण विद्वान था या नहीं था? बड़ा वेदों का विद्वान था, शब्द शास्त्री था, लेकिन अभिमान में आरूढ़ था, घमंडी था और विद्या का तिरस्कार करके अविद्या को ही मानता था। क्या दुर्योधन वेदों का विद्वान नहीं था? बोलो, वेदों का विद्वान था, व्याकरण जानने वाला था, सब कुछ था, लेकिन वो क्या था? अभिमान में आरूढ़ था। विद्या का तिरस्कार करके अविद्या को मानता था। तो ऐसे जो इतिहास हम पढ़ते हैं, लोगों के, राजाओं के इतिहास पढ़ते हैं, वो इसी प्रकार के हैं कि विद्या में तो बड़े चढ़े थे, बड़े शास्त्री थे, लेकिन व्यवहार में शून्य थे। वे अत्यंत तमोगुण रूपी दुख सागर में निरंतर पीड़ित होते रहते हैं। ये लोग निरंतर रहेंगे। तो ये इस मंत्र का भाव है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एवते तमो याउ विद्यायांगरतः। आशा करता हूं कि ये प्रसंग आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। इति ओम शम।